जय हिंद साथियों, आज हम आ गए हैं एक और आर्मी जीडी के मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, जो कि आर्मी के ओरिजिनल पेपर जैसा ही है, जिसमें जीके के 15, जीएस के 15 और मैथ के 15 सवाल हैं। साथ ही रीजनिंग के भी 5 सवाल हैं। तो आज का टारगेट है 38 प्लस सवालों को सही करने का। तो जो भी भाई यहाँ 38 से 40 प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहले है भाग 1, सामान्य ज्ञान। प्रश्न 1, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएं साथियों। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? अपना सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1950। प्रश्न 2, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक चावल उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रश्न 3, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, सीवी रमन या ऑप्शन नंबर 4, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अपना सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न 4, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? साथियों, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1942। प्रश्न 5, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1885, 1900, 1905 या 1947 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 1905। प्रश्न 6, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1567, 1565, 1526 या 1576 में। ऑप्शन नंबर 4, 1576 में। प्रश्न 7, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी अपना ऑप्शन चुने साथियों। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, होम रूल। प्रश्न 8, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन है मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु या कोच्चि। ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु। प्रश्न 9, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रश्न 10, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया साथियों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद। प्रश्न 11, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3, केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। प्रश्न 12, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मयो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 13, हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? साथियों, ये करंट का क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विकसित भारत या आज़ादी का अमृत महोत्सव या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। प्रश्न 14, राजस्थान की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। प्रश्न 15, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या बिहू। ऑप्शन नंबर 3, कथक। यहाँ हमारा जीके का पोर्शन खत्म होता है। अगर अभी भी आप 12 या उससे अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब भाग 2, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 16, किस अवस्था में दाब बढ़ने पर
घनत्व बढ़ता है? ऑप्शन है ठोस, तरल, गैसी या द्रव्य। ऑप्शन नंबर 4, द्रव्य अवस्था में दाब बढ़ाने पर घनत्व बढ़ता है। प्रश्न 17, निम्न में से मानव उत्सर्जी अंग है? त्वचा, फेफड़े, लीवर या ये सभी? साथियों, यहाँ त्वचा, फेफड़े और लीवर ये तीनों ही मानव उत्सर्जी अंग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये सभी अपना राइट आंसर है। प्रश्न 18, कमरे के ताप पर द्रव्य अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या एल्किन? ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन अपना राइट आंसर है। प्रश्न 19, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन अपना राइट आंसर है। प्रश्न 20, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? ऑप्शन है मंडल, लैमार्क, डार्विन या रॉबर्ट हुक ने? ऑप्शन नंबर 3 डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। प्रश्न 21, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, मेंडलीफ या न्यूटन ने? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इसलिए रॉबर्ट हुक अपना राइट आंसर है। प्रश्न 22, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? हटर्ज, जूल, न्यूटन या केल्विन? ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन अपना राइट आंसर है। प्रश्न 23, सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? वृद्धि, जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 2 जीव द्रव्य अपना राइट आंसर है। प्रश्न 24, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, जूल, डेसिबल या केल्विन? क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करिएगा साथियों, ध्वनि की जगह ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 हर्ट्ज। प्रश्न 25, पानी का सूत्र क्या है? H2O, HO2, NaCl या C6H12O6? ऑप्शन नंबर 1 H2O। प्रश्न 26, सबसे बड़ी कोशिका है? साथियों सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, मुर्गी का अंडा, सांप का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा या घोड़े का बच्चा? ऑप्शन नंबर 3 शुतुरमुर्ग का अंडा। प्रश्न 27, कोशिका जीव विज्ञान अध्ययन कहलाता है? कोशिका जीव विज्ञान अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? कोशिका संरचना, कोशिका विभाजन, कोशिका कार्य या कोशिका कार्य तथा संरचना? ऑप्शन नंबर 4 कोशिका कार्य तथा संरचना अपना राइट आंसर है। प्रश्न 28, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? नपुंसकता, बेरी-बेरी, रतौंधी या टीबी? ऑप्शन नंबर 1 नपुंसकता अपना राइट आंसर है। दूध का सफ़ेद रंग होने का कारण क्या है? कैरोटीन, कोसिन, एंथेसाइनिन या टाइलिन? ऑप्शन नंबर 2 कोसिन अपना राइट आंसर है। प्रश्न 30, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों? कनाल, रॉबर्ट ब्राउन, मेंडलीफ या न्यूटन? ऑप्शन नंबर 1 कनाल द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। अब भाग 3 यानी गणित के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 31, साइन 90 डिग्री का मान क्या है? साइन 90 डिग्री का मान क्या है साथियों? ऑप्शन है 0, 1/2, 1 या √1/2? ऑप्शन नंबर 3 1 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 32, 500 रुपये का
2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 500 रुपये का 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साथियों, साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे तो मूलधन है अपना यहाँ 500, दर है 2%, समय है 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन 500, दर 2% और समय 4 वर्ष बटे 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 40 अपना यहाँ राइट आंसर होगा। प्रश्न 33, 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है साथियों। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो 100 गुणे 100 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 50, 50 से 100 को काट देंगे तो 150 गुणे 101 बराबर 50 50। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5050। प्रश्न 34, 180 का 15% कितना होगा? साथियों, 180 का 15% कितना होगा? तो 180 गुणे 15 बटे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 पंचे 10, 2 नवैया 18। तो 5 तिहाई 5 3 15। तो 9 त्रिक 27, 27 आंसर। यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 4 27 राइट आंसर है। प्रश्न 35, 55, 35 x और 61 का औसत 52 है तो x का मान कितना होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं साथियों। तो 55 प्लस 35 प्लस x प्लस 61, तो टोटल कितनी संख्या दे रखा है? 1 2 3 4 बटे 4 बराबर औसत कितना है साथियों इसका? 52। यहाँ 55, 35 और 61 को जोड़ के होता है 151 प्लस x बराबर 208। ये 208 कहाँ से आया? तो 4 का हमने यहाँ पे 52 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब x बराबर 208 माइनस 151 बराबर 57। तो x की वैल्यू आ गई x बराबर 57। तो 57 जो है ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 36, दो संख्या 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से छोटी संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या निकालने का सूत्र है दूसरी संख्या का अनुपात बटे प्रथम संख्या का अनुपात गुणे प्रथम संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है साथियों? 4/3 गुणे छोटी संख्या क्या है? 75। तो 3 से 75 को काटने पे 25। तो 25 चौको 100। तो ऑप्शन नंबर 1 100 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 37, यदि कोई वस्तु ₹40 में खरीद कर ₹60 में बेची जाती है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? साथियों, इसको हल करते हैं। तो लाभ का प्रतिशत निकालने का सूत्र है लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ 20 रुपये का फायदा हो रहा है तो 20 गुणे 100 बटे 40। तो 20 दूना 40, 20 एकम 20 और 2 का 100 में भाग देंगे तो आएगा 50। यानी ऑप्शन नंबर 2 50 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 38, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं तो 24 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको हल करने का तरीका है 15 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं तो ये होगा 15 गुणे 16 बराबर 24 गुणे x। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बचे 15 यानी 5 गुणे 2 बराबर x बराबर 5 दूनी 10। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 10 अपना राइट आंसर है। निम्न में से 2209 किसका वर्ग है? तो वर्ग निकालने के लिए संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आखिरी संख्या 9 है तो 9 किसके पहाड़े पे आ सकती है? तो 37 को देखते हैं। तो 7 7 जा 49 यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 41। तो 1 एकम 1 यानी आखिरी संख्या यहाँ पे 1 आ रही है यानी ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर 3 क्या है 49। तो 9 9 जा 81, यहाँ पे भी आखिरी संख्या एक आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं 47। तो 7 7 जा 49, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 4 भी आ सकता है। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। तो 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, हाथ की गई 4, 7 त्रिक 21 4 25, 3 7 जा 21, कैरी गई 2, 3 3 जा 9, 9 2 11, यहाँ 9, 5 1 6, 2 1 3 1, 1369, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी अपना गलत है। अब ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। 47 इंटू 47, 7 7 जा 49, कैरी गई 4, 7 चौक 28, 28 4 32, गुणे 7 चौक 28, हाथ की गई 2, 7 4 चौक 16 2 18, यहाँ पे 9, 8 2 10 की 0, हाथ की आई 1, 8 3 11 1 12 की 2, हाथ की गई 1, तो 1 1 2, 2209, यहाँ पे अपना 2209 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 47 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 40, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से जो 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कोई संख्या है जो 40 से 4 कम है और वह उसकी 5 गुनी संख्या को ज्ञात करना है। तो उसके लिए 40 माइनस 4 बराबर 36 गुणे 5 गुना, 5 गुना यानी गुणे 5, तो 5 छक्के 30, हाथ की गई 3, 5 3 15 3 18, 180, ऑप्शन नंबर 2 180 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 41, किस धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में ब्याज ₹36 हो जाएगा। यानी यहाँ हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो यहाँ पे ब्याज कितना है 36 गुणे 100, दर कितना है 4% और समय कितना है 3 वर्ष। तो 36 गुणे 100 बटे 4 गुणे 3, 4 को 36 से काटेंगे तो 9, 3 को 9, 3 से 9 को काटेंगे तो 3, तो 3 गुणे 100 बराबर 300, ऑप्शन नंबर 2 300 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 42, 720 को 2:3:4 में बांटो। यानी 720 को 2:3:4 में बांटना है। तो यहाँ 720 गुणे 2 बटे 9, 9 यहाँ पे दिए गए अनुपातों के योग से आया। तो पहले अनुपात में बांटने के लिए 720 गुणे 2 बटे 9, दूसरा अनुपात में बांटने के लिए 720 गुणे 3 बटे 9, तीसरे के लिए 720 गुणे 4 बटे 9, तो 9 को 72 को 9 से काटने पे 9 8 जा 72, 80 गुणे 2 बराबर 160, 9 को 72 से काटेंगे तो आएगा 8, 80 गुणे 3 बराबर 8 त्रिक 24, 240, 9 को फिर एक बार फिर से 72 को 9 से काटेंगे तो 9 8 जा 80 गुणे 4 यानी 320। तो ऑप्शन नंबर 3 160, 240 और 320 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 43, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि पहले 2 लड़के जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है उनको हटा दे तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो पहले 12 लड़कों की कुल आयु निकालने के लिए तो 12 गुणे औसत कितना है 15 बराबर 180। फिर पहले 2 लड़कों की आयु निकालेंगे तो पहले 2 लड़कों की आयु के लिए 2 गुणे 20 बराबर 40। अब 10 लड़कों की कुल आयु का औसत निकालेंगे तो आएगा 180 माइनस 40 बराबर 140। तो एक लड़के की औसत आयु निकालने के लिए 140 बटे 10 यानी 14, ऑप्शन नंबर 1 14 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 44, एक समकोण त्रिभुज जहां लंब बराबर 4 सेंटीमीटर आधार 3 सेंटीमीटर है तो कर्ण निकालो। तो यहाँ पे कर्ण निकालने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर
आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 4 चौक 16 धन 3 त्रिकाई 9, तो 25 √25 बराबर कर्ण। तो कर्ण बराबर होगा √25 को हल करने पे 5। तो ऑप्शन नंबर 2 5 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 45 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 बराबर कितना होगा। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो 3 की पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का गुणा 4 बार। तो 3 का गुणा 4 बार करने पर 3 त्रिकाई 9, 27, 3 81। तो यहाँ पे 81 गुणे 81 बराबर 6561। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 अपना 6561 राइट आंसर है। यहाँ हमारा भाग 3 यानी गणित के भाग भी खत्म हो गए। अब भाग 4 तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 5 सवालों को भी हल करेंगे। प्रश्न 46 किसी कूट भाषा में एप्पल को CRRNG लिखते हैं तो उसी भाषा में ग्रेप्स को क्या लिखेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो ए को क्या लिखा है यहाँ पे C यानी ++2 और R को यहाँ पे P को यहाँ पे R लिखा है तो यहाँ पे भी +2 है। फिर से P को R लिखा है यहाँ भी +2 है। L को N लिखा है तो यहाँ भी +2 है और E को G लिखा है तो यहाँ पे भी +2 है। तो वैसे ही G को भी +2 करेंगे तो पहला शब्द आएगा अपना I। R को +2 करने पे आता है T और A को +2 करने पे आएगा C। P को +2 करने पे आएगा R और E को +2 करने पे आएगा G और S को +2 करने पे आएगा अपना U। तो अपना आंसर है ITCRGU जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर है। किसी कूट भाषा में ROHAN को ORAHN लिखते हैं तो LALIT को क्या लिखेंगे। तो इसको हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पे ROHAN को कैसे लिखा है तो जो अपना दूसरी संख्या है उसको पहले पे और पहली संख्या को दूसरे पे, तीसरी संख्या को चौथे पे और चौथी संख्या को तीसरे पे और पांचवी को वैसे ही रहने दिया है। तो ललित में भी दूसरी संख्या को पहले करने पे A और पहली संख्या को दूसरे करने पर L, तीसरी संख्या को चौथे पे करने पर I और चौथी संख्या को तीसरे पे करने पे L और लास्ट में T। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। प्रश्न 48 2 6 38 3 पद दिए हैं, चौथा पद पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 यानी 6, 6 का स्क्वायर + 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 + 2। तो अब यहाँ पे 38 का स्क्वायर + 2 होगा तो 38 का स्क्वायर होगा 1444 + 2 यानी 1446 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 49 7, 53 और 9 जो है उसके बाद वाली संख्या को पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 से 49 + 4 बराबर 53 और 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 + 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 85 अपना राइट आंसर है। प्रश्न 50 किसी कूट भाषा में RAM को UCN लिखते हैं तो HUM को क्या लिखेंगे। तो हल करते हैं साथ इसको। तो यहाँ पे R को क्या लिखा है U यानी +3, A को C यानी +2 और M को N यानी +1। तो यहाँ पे हमको देखते हैं तो H में +2 करेंगे +3 करेंगे माफ़ करिएगा तो आएगा K, U में +2 करेंगे तो W और M में +1 करेंगे तो N यानी KWN अपना राइट आंसर है। KWN किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर है। तो यहाँ हमारा
आज का टेस्ट ख़त्म होता है। जिस भाई ने भी यहाँ आज 38 प्रश्नों को सही किया है तो उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।